सभी भाई बंधुओं, देशवासियों और अपने सब्सक्राइबर को पंडित सुरेंद्र ओझा की ओर से प्रणाम है, नमस्कार है। जैसा कि कल मैंने आपसे ये कहा था कि अधिक मास और क्षय मास के बारे में हम कल विचार करेंगे, तो आज अधिक मास और क्षय मास के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि अधिक मास क्या है और क्षय मास क्या होता है। अधिक मास के बारे में अगर हम कहें, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष के अंदर पंचांगों में एक चंद्र मास की वृद्धि कर दी जाती है। इसी को अधिक मास कहा जाता है, इसी को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और इसी को मल मास की संज्ञा भी दी गई है। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सौर वर्ष का जो मान होता है कि सौर वर्ष के अनुसार जो भारतीय वर्षमान है वो 365 दिन 15 घड़ी 22 पल और 57 विपल का होता है, जबकि चंद्र वर्ष जो है वो 354 दिन 22 घड़ी 1 पल और 23 विपल का होता है। तो इस प्रकार से दोनों वर्षमानों में प्रति वर्ष 10 दिन 53 घटी और 21.5 पल का अंतर रह जाता है, जो कि लगभग 11 दिनों का बनता है। इसी अंतर में समानता लाने के लिए चंद्र वर्षों के अंदर 12 मासों के स्थान पर 13 मास का चंद्र वर्ष हो जाता है। और अगर वास्तव में देखा जाए तो ये स्थिति स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है। कारण कि जिस चंद्रमास में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती है उसी को अधिक मास की संज्ञा दे दी जाती है, और जिस चंद्रमास के अंदर 2 संक्रांतियों का समावेश हो जाए, 2 संक्रांतियां आ जाएं, वह क्षय मास हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें यह ज्ञात हो गया कि अधिक मास क्या है। पुनः अगर बताऊं तो सौर वर्ष और चंद्र मास के दिनों में जो 11 दिन का अंतर रह जाता है उसी को पूर्ण करने के लिए हर तीसरे वर्ष के अंदर 12 मासों की जगह 13 मास का एक चंद्र वर्ष हो जाता है। और क्षय मास कि जिस चंद्रमास के अंदर 2 सूर्य संक्रांतियां आ जाएं, वह क्षय मास हो जाता है। असंक्रांति मासो अधिमासः सफुटम स्यात् द्विसंक्रांति मासः क्षयाख्यः कदाचितः। ये सिद्धांत शिरोमणि का श्लोक है। क्षय मास जो होता है ना, एक और ज्ञान की बात है कि क्षय मास केवल कार्तिक अगहन, जिसको हम मार्गशीर्ष मास बोलते हैं, और पौष मास में ही होता है। और जिस वर्ष क्षय मास होता है उसी वर्ष में अधिक मास भी आता है। और एक ज्ञान की बात यहाँ और है कि ये जो स्थिति है 19 वर्षों या 141 वर्षों के पश्चात आती है, जो क्षय मास वाली स्थिति है। जैसे पिछले संवत का अगर हम देखें तो संवत 2020 में एवं संवत 2039 में क्षय मासों का आगमन हुआ है। 2059 संवत में भी
क्षय मास हो चुका है और अगले आने वाले जो वर्ष में 2150 संवत के अंदर पुनः क्षय मास आने वाला है। अब क्षय मासों में और अधिक मासों में, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास है, मल मास है, इन नाम से भी हम अधिक मास को जानते हैं। चाहे क्षय मास हो या अधिक मास हो, उसमें ना तो विवाह किए जाते हैं, न यज्ञ मुंडन आदि शुभ कार्य किए जाते हैं। इन कृत्यों का प्रारंभ निषेध माना गया है शास्त्रों के अंदर। तो ये थी अधिक मास और क्षय मास की विवेचना। आगे हम जो अगली वीडियो हम डालेंगे उसमें मास वर्णन के बारे में हम बात करेंगे कि हमारी भारतीय ज्योतिष के अंदर 2 प्रकार के कौन से मास व्यवहार में आते हैं, इनके बारे में विचार करेंगे। मैं पुनः आपसे एक प्रार्थना कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन पर दबाकर हमारा उत्साहवर्धन करें। इसी निवेदन के साथ आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम है, नमस्कार है, जय सीताराम।